और अच्छा करके आना, नाक मत कटवाना मेरी, ठीक है। यहाँ देखो। अच्छा सुनो, आखिरी बार तुमको जब हम बात कर रहे थे कल, हम लोग एंगुलर इम्पल्स के बारे में बात कर रहे थे ना। क्या बताया था मैंने? ये बताया था कि टाउ इज इक्वल टू क्या था, बोल कैसे करते थे? टाउ इज इक्वल टू कैसे होता था? डी एल बाई डी टी, यही लिखते थे ना, कि कुछ और लिखते थे? ये लिखते थे ये सर। लिखते थे ना। अच्छा, फिर वहां से फिर क्या करते थे? फिर क्या करते थे बताओ? है ना, डी टी को उस डीएल तरफ लिख। लेकर जाते थे। तो डी एल इज इक्वल टू कितना हो जाता था? ऐसे हो जाता था, इंटीग्रेशन और टाओ और साथ में डी टी, यही होता था कि कुछ और होता था? और ये क्या कहलाती थी? ये एंगुलर इम्पल्स कहलाती थी, याद है ना? यस सर। एंगुलर इम्पल्स। ओके। ये थी अपनी एंगुलर इम्पल्स। जब सवालों में झटका लगता महसूस हो, सवाल देखकर झटका नहीं, सवालों में जब झटका लगता महसूस हो, तो अपन इसका इस्तेमाल करते हैं, एंगुलर इम्पल्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक तुम्हें मैंने ये बात भी बता रखी है क्या, कि जैसे डी पी इज इक्वल टू कितना होता था, वो होता था ऐसे इंटीग्रेशन एफ डी टी। और ये क्या थी? ये लीनियर इम्पल्स थी, याद है कि नहीं याद है? यस सर। और इसको किससे दिखाते थे? जे से दिखाते थे, याद करो। अरे कैसे दिखाते थे? जे से दिखाते थे ना। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? कैसे दिखाते थे इसको? जे से दिखाते थे ना। चलो एक सवाल मुझे बताओ, मुझे एक बात बताना, ये डायमेंशन किसका है? अगर मैं लीनियर इम्पल्स को अगर मैं आर से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये किसके डायमेंशन है? करो, सॉल्व करो, बताओ किसके डायमेंशन है ये? जो बच्चा कर देगा उसको 2 रुपये नगद इनाम। भाई साहब, जो बच्चा कर देगा उसको 2 रुपये नगद इनाम। सर इतने हम संभाल नहीं पाएंगे। संभाल नहीं पाएंगे सर, इतना ज़्यादा कैश सर, जेब फट जाएगी सर हमारी। बेटा ध्यान से देख, ये एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन है, देख दिख रहा है क्या? बोलो मुझे, दिख रहा है क्या तुम्हें एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन? बोलो, दिखता है क्या? अरे वो सन्नाटा हूँ। हाँ ना बोलो यार, ऐसे नहीं। यस सर, दो दिखता है क्या रुपये नहीं मेरे दिखता? मन से होता है। पक्का? ये जानबूझ के इसलिए बताया क्योंकि इस तरह के सवाल मैं तुमसे करवाने वाला हूँ आगे, ठीक है। सुनो, क्या मैंने तुम्हें बताया है, तुम खुद से वेरीफाई करना है इसको, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है। कि जब अपन लीनियर इंपल्स को जब अपन आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, वो अपना एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन हो जाता है। किसका डायमेंशन होता है? एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन होता है। सुनो, जानते हो किस तरह के सवाल तुम्हें मिलेंगे? मैं बताता हूँ, देखो किस तरह के सवाल मिलेंगे। सवाल देखना तुम, सुना सवाल देखो। क्या सवाल बोला? बोला मान लो एक रॉड है, ठीक है। क्या बोलेगा कि एक, मान लीजिए इस तरह से एक रॉड है, ठीक है। और उसको अपन ने यहाँ पर ऐसे हिंज कर दिया, यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, उसको ऐसे हिंज कर दिया। और बोला कि मान लो रॉड का जो मास है ना वो m है, और रॉड की जो लेंथ है वो l है, ठीक है। तुम्हें बोला गया बेटा यहाँ पर इस तरह से, बोला गया कि एक इम्पल्स लगी, एक क्या लगी? एक इम्पल्स लगी, जे इम्पल्स लगी। और कितने एंगल पर? बोला मान लो 37 डिग्री पर ये इम्पल्स ऐसे लगी, ठीक है। तुमसे पता है क्या सवाल बोलेगा? तुमसे बोलेगा कि फाइंड आउट ओमेगा जस्ट आफ्टर इम्पल्स। सवाल समझ आया तुम्हें? अरे सवाल समझ आया? यस सर। फाइंड आउट द ओमेगा ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर इम्पल्स। बोल, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्वेशन कर सकता हूं क्या? सन्नाटा हूं। देखो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो, करके बताओ मुझे। जस्ट आफ्टर घूमना और जस्ट बिफोर घूमना, करोगे जरा एक बार, कंजर्व करो एंगुलर मोमेंटम। देखो इसका कौन सा कंपोनेंट है जो घुमाएगा? 4l बाय क्या बोलते हैं, 4j फोर बाय बाय 5। फाइव जे 4/5j या 3/5j, कौन घुमाएगा? 4/5 जे। फोर बाय फोर फाइव बाय जे फाइव घुमाएगा ना। हाँ। तो जस्ट बिफोर घूमना कितना है? एंगुलर मोमेंटम कितना है? 4jl/5। अभी तो बताया, आर से मल्टीप्लाई करते हैं एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। आर मतलब जिसके अबाउट घूमने वाला है वो दूरी। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? आ गई सर। है ना। तो 4jl/5 शुड बी इक्वल टू आई ओमेगा। आई ओमेगा कितना होता है? ml² by 3 इंटू ओमेगा। यस सर। बस हो गया सवाल, है ना। एल ने एल को मार दिया। एक वैरायटी है सवालों की, ज्यादा परेशान ना हो इसको लेकर, बिल्कुल एकदम ठीक है। बस एक वैरायटी है जो कि देखो किस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, कि एंगल ऐसे इस तरह से इंपल्स देके फिर पूछ सकता है कि बताओ ओमेगा कितनी होगी, तो ओमेगा इतनी होगी। ओमेगा कितनी होगी बोल? 4×12/5, और ऊपर में क्या आया जे, और नीचे क्या आया एल, है एमएल। ना।
MBA है क्या? अच्छा MBA। बोलो कर सकते हो कि नहीं कर सकते? यस सर। पक्की यस बात है सर। क्या? यस सर। अरे सोच ले। यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा देख सुन मेरी बात सुन, ज़्यादा इस पे चैन चैपे नहीं करूंगा मैं, बस तुम्हारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि इम्पल्स को जब अपन डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एंगुलर मोमेंटम का वो बन जाता है, वो क्या डायमेंशन बन जाता है, ठीक है? ज़्यादा चैन चैपे नहीं करते हैं। अब मेरी बात सुन, देख नई बात करेंगे, बढ़िया सी बात करेंगे। सुन देख बेटा, जानते हो अभी तक अपन लोग देख प्योर रोटेशन हमने पढ़ा, हमने प्योर ट्रांसलेशन पढ़ा, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं ना, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन मोशन कंबाइंड पढ़ने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ आ गई? ये बिल्कुल आखिरी सेगमेंट होता है इसका। यार हाँ ना बोल, यस सर। है यस ना? सर। कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ठीक है? कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन। एक एग्जांपल बताओ, एग्जांपल बताओ कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का। कार व्हील। कार व्हील, बिल्कुल ठीक बात है एकदम, है ना? बिल्कुल ठीक बात है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर ये धरती माता होती, है ना, अगर मान लो धरती माता होती और यहाँ पर अपने पास जैसे एक पहिया होता, तो पहिया हमें पता है, पहिया, अरे ये कैसा पहिया है, शुतुरमुर्ग का अंडा। पहिया हमें पता है कि बेटा पहिया आगे भी चलता है और पहिया घूमता भी है, पता है कि नहीं पता है? यस सर। अरे पता है ना? अरेंज यस तो सर। अरेंज तो मैं कर दूंगा, इन्हें तुम रुक जाओ एक मिनट, ज़रा बना लेने दो ज़रा एक बार ठीक ठाक सा। हद हो गई। तुम समझ जाना, पहिए हैं ये, ओके? और एक जैसे सर आज पहिए हैं। आप क्वेश्चन करवाने वाले थे ना, जो अच्छा आपने हाँ बोलते हाँ याद दिला हाँ, देना। याद दिलाना मुझे, हाँ ठीक है। हालांकि डर मुझे अभी भी लग रहा है, क्योंकि वो सवाल ना इस तरह का सवाल है कि जब सामने कराया जाता है ना टीचर खड़ा होकर, तब आता है वो। फिर भी प्रयास करेंगे। सर आप भी बोर्ड पे खड़े होके करा दो। बोर्ड पे खड़े होकर कहाँ से कराऊं? यूट्यूब पे डाल देना सर, क्या कह रहे हैं? यूट्यूब पे डाल देना। हाँ यूट्यूब पे डाल देना, हाँ ऐसा हो सकता है, ये सही है वैसे तरीका। नहीं सर, आप फोन से लिंक कनेक्ट करो और फिर आप फोन के कैमरे हाँ से मतलब दिखा सब कुछ सकते मैं ही हो करूँ, तुम थोड़ी कुछ करोगे, मास्टर करेगा सब कुछ, बच्चे को थोड़ी कुछ करना होता है ना? देख सुन, जैसे मान ले जैसे मान ले पहिया होता है, ठीक है? तो हमें पता है बेटा पहिया आगे भी चलता है और पहिया घूमता भी है। ऐसा होता है कि नहीं होता? घूमता है ना? यस सर। पहिया घूमता भी है और यस पहिया सर। आगे भी चलता है। ऐसा ही होता है कि कुछ और होता है? ऐसा ही होता है ना? तो सोच, जो यस सर। पार्टिकल अभी यहाँ पर है, क्या वो थोड़ी देर बाद यहाँ पर आ जाएगा क्या? यस यस सर। सर। तुम्हें समझ नहीं आया यार मैं क्या बोला यार? आ रहा है और ये सर। तो घूम रहा है, तो जो पार्टिकल यहाँ है क्या वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर दोबारा से वो यस सर। यहाँ पर आ जाएगा और फिर दोबारा से वो यहाँ पर आ जाएगा। तुम्हें मेरी बात समझ आई? पूरे रोटेशन में देखो, है ना? तो देख पार्टिकल का जो सेंटर ऑफ मास था ना बेटा, देख सुन, ये जो पहिए का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास ने देख कितना बढ़िया पार्ट ट्रेवल करा। कौन सा पार्ट ट्रेवल करा? स्ट्रेट लाइन। हाँ ना बोल? यस सर। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? पहिए का जो सेंटर ऑफ मास है देख, उसने कितना अच्छा डिस्टेंस ट्रेवल करा है। और कोई पाथ को अगर मैं देख लूं और किसी पार्टिकल को अगर मैं देख लूं, देख कितना गंदा पाथ ट्रेवल करा है। देख यहाँ से यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। बेटा इस पाथ को कहते हैं साइक्लोइड। क्या कहते हैं इसे? साइक्लोइड। क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कहते हैं इसे? साइक्लोइड कहते हैं। तो मैं क्या देखता हूँ ना, मैं ये देखता हूँ बेटा कि पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही ऐसा पार्टिकल होता है जो बिल्कुल एक बढ़िया सा पाथ लेता है जिसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। बाकी तो किसी भी पार्टिकल को देख ले, सारे उल जलूल पाथ ट्रेवल कर रहे हैं। या तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? आइए है सर। ना? तो फिर उसका एनालिसिस करना कोई आसान बात नहीं है, है ना? इसका एनालिसिस करना मेरे लिए कोई आसान बात नहीं है। पर यार पढ़ना तो है ही अपने को, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन। तो कैसे पढ़ें कैसे पढ़ें, ऐसे बहुत सारी दुविधा चल रही थी मन के अंदर, ठीक है? तो क्या बोला गया? ऐसा बोला गया कि जब भी आपको कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन पढ़ना हो तो सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाओ? सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाओ। अब मुझे एक बात सुन, तू जब जमीन पर खड़ा होकर देख रहा था तो तेरे लिए कितना वाहियात पार्ट था ना, ये था कि नहीं था? यार हाँ ना बोल? यस और सर। जैसे ही तू सेंटर ऑफ मास पर बैठा, तेरे लिए सारे पार्टिकल कैसा मोशन कर रहे हैं? अब रोटेशन। रोटेशन, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, है ना? आप कहाँ बैठे हो बेटा? आप बैठे हो सेंटर ऑफ मास पर। आप कहाँ बैठे हो? सेंटर ऑफ मास पर। तो Center of जब तू mass। सेंटर ऑफ मास पर बैठकर देखेगा तो पार्टिकल पहले यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था, फिर यहाँ था। तो तेरे लिए तो पार्टिकल गोले में घूम रहा है। यार नहीं आया मैं क्या यस बोला? सर। है ना? यस सर। पक्की बात एकदम? तो यस क्या सर। बोला गया? बोला गया कि जब भी आपको कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन स्टडी करना हो,
जब भी आपको कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन स्टडी करना हो तो हमेशा कहाँ बैठ जाएं, हमेशा सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाएं। कहाँ बैठ जाएं? सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाएं। फिर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोशन देखें कि कैसा है। फिर क्या करें? सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखें कि पार्टिकल का मोशन कैसा है, और साथ साथ ये भी देख लें कि सेंटर ऑफ मास का मोशन कैसा है। तो क्या हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी क्या? यस सर। है ना? तो क्या बोला, जब भी कंबाइंड रोटेशन प्लस मोशन ट्रांसलेशन मोशन हो तो मोशन को दो भागों में तोड़ दें। ठीक है, मोशन को दो हिस्सों में तोड़ दें। कॉपी में ऐसे लिखना, मोशन को दो हिस्सों। यार बहुत गंदी हैंडराइटिंग आ रही है, रुको मैं वैसे लिखता हूं, एक मिनट। तो जब भी ऐसा हो तो क्या करें? बोला कि मोशन को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दें। दो पार्ट्स में ब्रेक कर दें। पहला पार्ट क्या बताएगा हमें? पहला पार्ट क्या बताएगा? बोलो, मोशन ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मेरी बात समझ आ रही है क्या? यस सर। सेंटर ऑफ मास। और जो दूसरा पार्ट होगा वो हमें क्या बताएगा? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, है ना? तो अगर मेरे को ये दोनों चीजें पता चल जाए तो क्या मेरा काम बन जाएगा क्या? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना मैं क्या बोला? है ना? बोल। अब सोच करके देख, जब उसमें है कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में, तो हमें उसका क्या क्या पता होना चाहिए भाई? हमें हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी। ये सब चीजें मेरे को लिखनी आनी चाहिए किसमें? कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन मोशन में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस है ना? तो अगर ये सब चीजें मुझे लिखनी आ गई पहले मुझे अगर ये सब चीजें लिखनी नहीं आती कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में, तो मैं कैसे सवाल कर पाऊंगा? है ना? तो पहले मुझे ये सब चीजें लिखनी आनी चाहिए, है ना? उसके बाद मैं सवाल कर पाऊंगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो पहले अपन ये सब चीजें लिखनी सीखेंगे। देखो सुनो, आ जाओ। सबसे पहले मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट लिखना सिखाता हूं पहले, ठीक है? आ जाओ सर सेंटर ऑफ मास पे बैठे थे तो सेंटर ऑफ मास का क्या मोशन का मतलब? बेटा। देख सुन, आप सेंटर ऑफ मास पर बैठ गए, ठीक है? अब सेंटर ऑफ मास पर बैठकर आप देख रहे हो कि पार्टिकल सिर्फ गोले में चक्कर मार रहा है ना? पर असलियत में तो मुझे यह भी पता है ना कि सेंटर ऑफ मास भी तो चल रहा है। तो अगर मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहता हूं, तो मुझे एक तो यह पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कितना आगे बढ़ा और सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में पार्टिकल कितना आगे बढ़ा। नहीं आया भाई? अगर मैं इस पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहता हूं कि टी टाइम के बाद ये कहां पर है, तो मुझे पहले तो यही पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ये कितना चला और उसके बाद सेंटर ऑफ मास कितना चला, तभी तो मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे पाऊंगा। यस है ना? सुन, अभी सवाल कराता हूँ ना तब समझ आएगा। देख सुन, सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सुनो, सबसे पहले अपन क्या लिखना सीख रहे हैं? सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेट लिखना सीख रहे हैं, ठीक है? सबसे अपन क्या लिखना सीख रहे हैं? कोऑर्डिनेट इन कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, ठीक है? थोड़ी सी टफ चीजें हैं इसलिए ध्यान सुनना। कोऑर्डिनेट्स इन कंबाइंड रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, ध्यान से सुनो, मेरी गारंटी समझ आएगा, पक्की बात एकदम। पर पूरा कॉन्फिडेंस से एकदम रखना है और पूरे एकदम बढ़िया ढंग से मन के साथ सीखना है उसको, तब समझ आएगा, ठीक है? अब मेरी बात सुन, देख मैं क्या बोला। मैं बोला आपसे सवाल क्या पूछा गया? आपसे सवाल इस तरह से पूछा गया कि बेटा एक पहिया है, ठीक है? क्या बोला गया? कि एक पहिया है, ठीक है? और वो पहिया जो है ना बेटा, वो जो पहिया जो है, वो पहिया भैया मान लो उसका जो सेंटर मास की रफ्तार है ना आगे की तरफ, वो v है। मतलब कि पहिया v रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? पहिया जो है वो v रफ्तार से ऐसे आगे बढ़ रहा है। और पहिए की जो ओमेगा है ना, घूमने की जो ओमेगा है, वो आपको ओमेगा दे रखी है कि भाई ओमेगा से वो घूम रहा है और v से वो आगे बढ़ रहा है। क्या मेरी बात समझ आ गई? यस सर। और बोला r मान लो इसकी रेडियस है। क्या बोला? r मान लो इसकी रेडियस है। और बोला ये जो पार्टिकल है ना अभी जो धरती माता के कांटेक्ट में है, ए पॉइंट, तुमको बोला गया कि बताओ टी टाइम बाद ये कहां होगा, टी टाइम बाद इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताओ। सवाल समझ आया तुम्हें? यस सर। फाइंड आउट द x coordinate and y coordinate after find out the x coordinate and y coordinate of particle A after some time t, क्या तुम्हें क्वेश्चन क्लियर है? सॉल्व करना तो मैं सिखा ही दूंगा, तुम्हें क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर है वो बताओ पहले। क्लियर है सर। पक्की बात है? यस सर। अब सुन, तो जैसे ही मैंने देखा कि यार ये पहिया तो यार चल भी रहा है और ये पहिया तो घूम भी रहा है, तो मैंने कहा अपन क्या करते हैं ना, अपन इसके मोशन को अपन दो भागों में तोड़ देते हैं, ठीक है? अपन इसके मोशन को दो भागों में तोड़ देते हैं। एक तो भाई पार्टिकल, एक तो पहिया सिर्फ घूम रहा है,
ये कैसा घूम रहा है। लो भाई, एक तो पहिए का घूमने वाला मोशन और प्लस पहिए का चलने वाला मोशन। क्या तुम्हें बात समझ आ गई? यस सर। अब सोच ध्यान से देख, ध्यान से देख। आर थी इसकी रेडियस, है ना, और ये ऐसे ओमेगा से घूम रहा था, है ना। तो बेटा जो पार्टिकल पहले यहां पर मौजूद था, क्या टी टाइम के बाद वो कुछ घूम के पीछे आ गया होगा क्या? यस सर। है ना, यहां आ गया होगा कि नहीं आ गया होगा? तू बता भाई, आया कि नहीं आया? यस सर। यस हाँ सर। सर, बिल्कुल आया सर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सर, बिल्कुल Yes, सही sir. बात है ये। है ना, मुझे एक बात बता, अगर ओमेगा से घूमे तो ये थीटा कितना होता है? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। हाँ ना बोल, यस सर। यस सर। पक्की बात एकदम। Yes, sir. तो कितना घूम गया Yes, पार्टिकल? sir. पार्टिकल घूम गया ओमेगा टी। पार्टिकल कितना घूम गया? ओमेगा टी घूम Omega गया। इसमें t. कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या तुझे मेरी बात समझ आई? यस सर। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। और क्या टी टाइम के बाद जो दूरी इसने ट्रेवल कर ली होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्या वो वीटी ही रही होगी? यस भाई सर। पहले पार्टिकल यहां पर मौजूद था, है ना, फिर पार्टिकल आगे कितना बढ़ गया होगा? पार्टिकल वीटी आगे बढ़ गया होगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। तो ये जो मोशन है, दिस इज द मोशन ऑफ पार्टिकल अबाउट सेंटर ऑफ मास। विनय बेटा ध्यान सुनियो, अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या बात समझ आई? यस सर। Yes, sir. अब देख तुझे एक लाइन में देख, सॉल्व करना सिखाता हूं मैं, सुन। वापस से अपन वही डायग्राम बनाते हैं, है ना। तुम्हें नहीं बनाना ये सब, तुम्हें तो पहली बार अब बनाना है, पहली और आखिरी बार, उसके बाद नहीं बनाना। मैं बना के दिखा रहा हूं तुम्हें बस, है ना। पहले पहिया था यहां पर और उसके बाद पहिया आ गया यहां पर, ऐसा ही हुआ ना। यस सर। ये t इज इक्वल टू 0 की कहानी है। ये कब की कहानी है? t इज इक्वल टू 0 की। और अब हम कहानी की बात कर रहे हैं t इज इक्वल टू टी पर। t इज इक्वल टू टी पर मुझे एक बात बता, t इज इक्वल टू टी पर हॉरिजॉन्टल दूरी कितनी ट्रेवल की जा चुकी? vt। यस सर। नहीं आया तुम्हें? क्या बोला Yes, मैं? sir. और पार्टिकल जो हमारा मौजूद है वो कहीं यहां मौजूद है, और ये एंगल कितना है बेटा? ओमेगा टी। हाँ ना बोल दे, ओमेगा टी। पक्की बात है? यस Yes, सर। sir. सोच ले। अच्छा सोच, अगर ये आर है और ये ओमेगा टी है, देखो इसको और अच्छा बनाता हूं थोड़ा, थोड़ा नीचे बनाते हैं इसको, है ना। ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा था ओमेगा टी और ये आर है। तो मुझे एक बात बता, ये यहां से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? आर का साइन थीटा। हाँ ना बोल। यस सर। पार्टिकल यहां पर है अभी, पार्टिकल अभी यहां पर है, ये दूरी कितनी है? आर का साइन थीटा, मतलब कि आर साइन ओमेगा टी। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? आ रहे सर। पक्की बात है? तो मुझे बता Yes, sir. एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ? मैं बोलता हूं अगर मान लीजिए ओरिजिन था तो एक्स कोऑर्डिनेट बता कितना है? वी टी माइनस आर साइन ओमेगा टी। उड़ गए तोते तुम्हारे। नो सर। पक्की बात है? यस सर। आर सेन वाला बताना एक बार दोबारा। बेटा सुन 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 ध्यान से देख देख, अगर ये आर है बेटा, तो क्या ये इतनी इतनी लेंथ आर कॉस थीटा है क्या? यहां से लेकर यहां तक, यस सर। है ना। और क्या ये आर साइन थीटा है? नहीं आया ना मैं क्या बोला? आ गया हाँ, ये तो सोच ले, मैं दोबारा भी बता सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। यस सर। अच्छा। तो इसको ये आर साइन ओमेगा टी क्यों लिखा? बेटा थीटा की वैल्यू तो ओमेगा टी है ना, कितना रोटेट कर गया। देख मैं जानता हूं बेटा, वो ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम, है ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? थीटा पर यूनिट टाइम। अरे जैसे v होती है, v क्या होती है? v होती है x बाय टाइम, है ना। लीनियर वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? थीटा ओमेगा टी। आया थोड़ी? हाँ क्या बात है। पक्की बात है, सोच ले। यस सर। अच्छा सोच, अगर x में इतना है, अच्छा y में कितना ऊपर उठ गया? पहले यहां तो y में 0 था, अब y में ये कोऑर्डिनेट कितना है? देख r माइनस आर कॉस थीटा। R minus R cos बहुत theta. बढ़िया भाई साहब। तो y कितना आया? r माइनस आर और साथ में कॉस थीटा, थीटा मतलब कि ओमेगा टी। यार तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? बोल, क्या तुझे कोऑर्डिनेट लिखने आए? हाँ ना बोल भाई साहब, जब तक कोऑर्डिनेट लिखने नहीं आएंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। बताओ मुझे पहले। आगे sir. पक्की आ बात है? गया सर। 110%। यस सर। तो अगर तुम्हें कोऑर्डिनेट लिखने आ गए तो क्या तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर वेक्टर लिख सकते हो क्या? Yes sir. आर वेक्टर क्या Yes, होगा sir. भाई? यहां से और पार्टिकल को मिलाने वाला वो जो पोजीशन वेक्टर होगा, यही तो होता है। हाँ ना बोल, Yes sir. यस है ना। तो देखो आर वेक्टर, मैंने पोजीशन वेक्टर लिख दिया। पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाता है? एक्स आई कैप प्लस वाई और साथ में जे कैप। यार तुम्हें समझ नहीं आया ना मैं क्या बोला? आ रहे सर। पक्की बात। और तुमसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। हाँ ना बोल दे।
यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। भाई इस लेंथ का जो मैग्नीट्यूड है वही तो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का। भाई पार्टिकल शुरू में यहाँ था और फाइनल यहाँ है, तो इनिशियल फाइनल पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर ही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है यस सर। है ना। तो अगर तुमसे इसका डिस्प्लेसमेंट पूछ ले पार्टिकल का किसी भी टाइम टी के बाद, तो कितना लिखा जाएगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वाई स्क्वायर। स्क्वायर। आया थोड़ी तुम्हें। आगे सर। अब डेटा देके बहुत सारा खिलाया जा सकता है ना, कि भाई 10 रेडियन पर सेकंड उसकी ये है, 10 मीटर पर सेकंड उसकी ये है, 2 मीटर का व्हील है ना। बोलेगा बताओ 2 सेकंड के बाद वो पार्टिकल कहाँ गया, फलना ढिमकाना, बोल कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते। कर सकते हैं। यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ। आ गया अब 110% एकदम। सोच लो Yes, sir. सन्नाटो, सर। पक्की बात है। यस सर, बोलो एक Yes, और सवाल sir. ऐसा तुमसे कराऊं, कर दोगे। कर देंगे सर। देखो सुनो, आ जाओ, ट्राई करो, ट्राई करो, बस बुद्धि का इस्तेमाल करना है, कुछ भी नहीं है, बुद्धि का इस्तेमाल करना है बस। सर वही तो नहीं है, वही शॉर्टेज है बस सर, बाकी सब कुछ ठीक है। देख सुन, मैंने बोला मान लो एक रॉड है, ठीक है, क्या बोला मैंने, मान लो एक रॉड है, बच्चा बोला ठीक है सर। अच्छा भाई ये टी इज इक्वल टू टी की कहानी है, ठीक है, कि मैंने इस रॉड को यहाँ से हिंज कर रखा है, ठीक है, हिंज कर रखा है, और एल लेंथ की रोड है, तो मतलब L/2 ऊपर और L/2 नीचे, क्या बात समझ आ गई। यस सर। एल लेंथ की रॉड है, ठीक है, तो L/2 ऊपर और L/2 नीचे। मैंने क्या बोला, मैंने कहा देख रॉड आगे भी बढ़ रही है वी रफ्तार से, और रॉड घूम भी रही है हिंज के बाउंड ओमेगा से, ठीक है। तो मैं बोला गया कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को मैं ए बोल दिया, मैं बोला कि आफ्टर टाइम टी ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताओ, बता सकते हो क्या। इसको ओरिजिन मान लेना, आफ्टर टाइम टी ड्रॉ कर दो बस कि क्या बनना चाहिए, कर सकते हो क्या। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आफ्टर टाइम टी, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए आफ्टर टाइम टी। तुम्हें समझ ही नहीं है ना मैं क्या बोला। आ गया सर। करो, गलती मत करियो, बिल्कुल एकदम आसान सवाल है। ये ओ है, ओ, फाइंड आउट। देखें जरा कितने बच्चे पोजीशन कर पा वेक्टर रहे हैं। बताएं सिर्फ कोऑर्डिनेट, क्या कह रहे हैं बेटा, सिर्फ कोऑर्डिनेट बताऊं या कोऑर्डिनेट पोजीशन बता दे, वेक्टर भी? कोऑर्डिनेट बता दे बेटा बस। माइनस हो जाएगा सर। मितांशी किया बेटा, नहीं सर। नहीं हो रहा। वाई कोऑर्डिनेट शायद माइनस ही होगा। तो माइनस ही आएगा उसमें। नहीं आएगा माइनस भैया, करो, देखो थोड़ी सी गलती कर दी तुमने। देखो मैं ड्रॉ करने का प्रयास करता हूँ उसे, ठीक है, फिर करेंगे, मिलके करेंगे एकदम। लो भाई आ जाओ, सुनो, देखो मैंने बोला कि मान ले, देख टी टाइम के बाद एक तो रॉड थोड़ी सी, देख पहले तो रॉड यहाँ है ना, पर टी टाइम के थोड़ा आगे बढ़ गई होगी, नहीं बढ़ गई होगी, बताओ, बढ़ गई होगी ना, यस सर। और थोड़ी सी घूम भी गई होगी। यस सर। लो भाई, तो मैंने बोला देखो ऐसे हो गई रोड, ऐसे ही हो जाएगी कि टी टाइम के बाद, पक्का एग्री करते हो ना इस बात से तो। यस यस सर। सर। ठीक भाई, तो ठीक भाई, मेरे सारे बच्चे इस बात से तो एग्री करते हैं कि भाई रॉड जो है टी टाइम के बाद ऐसी हो जाएगी, पक्का पक्का एकदम। यस सर। अच्छा भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे हो जाएगी। सुन, ये ऊपर वाली लेंथ कितनी है बेटा, टी है ना क्या है, L/2 है ना। देख L/2। रॉड इतना घूमी है ना, कितना घूमी, ओमेगा टी घूमी। यस सर। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ये है अपना ओमेगा टी। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, यहां से लेकर और यहां तक की ये दूरी कितनी है, VT, बीटी। यस सर। पक्का। यस सर। और ये है वो पॉइंट ए, ये है वो पॉइंट ए, क्या बात समझ आ रही है। यस सर। देख ये पूरी लेंथ यहां से लेकर और यहां तक लेंथ कितनी है, L/2। यस सर। यस सर। तो ये तो है L/2 का cos थीटा, cos ओमेगा टी। हाँ ना, बोल, Yes, नहीं sir. आया भाई साहब, यस है ना। आया सर। ये तो है, या फिर ये दोनों बात तो एक ही है ना। ये Yes, भी sir. कितना है, L/2 का cos ओमेगा टी, तो y कोऑर्डिनेट तो यही है। तुम 1 + 1 माइनस क्या बोल रहे थे बताओ। अरे y कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन है तो y कोऑर्डिनेट तो यही है ना इसका, आया थोड़ी तुम्हें। यस सर।
L/2 और हो गया। cos ओमेगा टी। उड़ गए तोते कईयों के तो, आ गया सर। है ना। सोच, ये L/2 cos ओमेगा टी और ये L/2 sin ओमेगा टी। यस सर। आया थोड़ी। आया सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। तो चलो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया वो बोल। VT VT प्लस L बाय प्लस टू साइन L ओमेगा बाय टी। टू और साथ में साइन ओमेगा टी। भाई साहब तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ, हाँ ना बोल। आ गया सर। पक्की बात है। पर सर पहले भी तो ए L/2 दूरी पर था ना ओरिजिन से। कहाँ पर बेटा, ए पहले L/2 दूरी पर था, हाँ। तो क्या हुआ उससे, मैंने तो आपसे वाई कोऑर्डिनेट पूछे, मैंने चेंज थोड़ी पूछा है। वाई कोऑर्डिनेट में चेंज बताओ, नहीं आया, यस सर, आ गया। है ना। अगर मैं तुझसे चेंज पूछता ना बेटा, तो चेंज इतना ही आता, L माइनस एल ना L/2 माइनस L/2 का साइन कॉस ओमेगा टी, फिर तेरा आंसर सही था। पर मैंने आपसे चेंज नहीं पूछा, मैं तो पूछ रहा हूं वाई कोऑर्डिनेट बताओ, नहीं आया, हाँ ना बोल। आ गया सर। पक्की बात एकदम। सन्नाटो, हाँ ना तो बोलो, कुछ आ तो गया बोलो। सर। मैं समझू, हमें इस तरह के सवाल समझ आ गए हैं। हम कोऑर्डिनेट लिख सकते Yes, हैं, sir. एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। अगर मैं तुझसे ये बोलता कि भाई साहब इस रॉड ने क्वार्टर रोटेशन पूरा कर लिया, है ना, मैं क्या बोलता, इस रॉड ने क्वार्टर रोटेशन पूरा कर लिया, उसके बाद इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बताओ, बता सकता है। VT प्लस L/2 एक्स कोऑर्डिनेट और जीरो वाई जीरो कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला, आ गया सर। समझ आया ये क्या बोल गया जल्दी जल्दी में। यस सर। पक्की बात है। यस यस सर। सर। शानदार भाई साहब, बहुत बढ़िया। मैं आगे बढ़ सकता हूँ क्या। यस यस सर। सर। अच्छा भाई ठीक है। तो आज के बाद हमें क्या क्या लिखना आता है भाई। आज के बाद मुझे कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट लिखना आता है, मुझे पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट लिखना आता है, मुझे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना आता है, और मुझे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट भी निकालना आता है। आता है कि नहीं आता। यस सर। आ जाओ सुनो। Yes, sir. अब मैं आपको स्पीड लिखना सिखाता हूं, ठीक है। अब मैं आपको वेलोसिटी और स्पीड लिखना सिखाता हूं पार्टिकल की कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में। ऐसा ये बिल्कुल आसान है, तू घबरा मत बिल्कुल भी, इसमें तो डर नहीं लगाना बिल्कुल भी। नो सर। अच्छा आ जाओ सुनो, अब बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, ठीक है। वेलोसिटी एंड स्पीड इन कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। बच्चा बोला ठीक है सर, बात समझ आई सर आपकी। अच्छा अब मेरी बात सुने, ध्यान से देखें। मैंने बोला कि बेटा मान ले कोई तो ये व्हील है, ठीक है। बच्चा बोला ठीक है सर, व्हील है तो है अब, ठीक है। और क्या बोला गया, बोला गया कि मान लो धरती माता थी नीचे ऐसे कुछ भी, और व्हील जो है ना, व्हील आगे बढ़ रहा है v रफ्तार से और घूम रहा है ओमेगा से। क्या बात समझ आ गई, हाँ ना बोल। यस सर। और बोला मान लो आर वार इसकी कुछ भी रेडियस रही होगी। तो सोच बेटा ध्यान से देख, तो बहुत सारे पार्टिकल मैं इस व्हील के ऊपर मार्क कर सकता हूँ ना। देख इस तरह के बहुत सारे पार्टिकल मार्क कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। यस सर। हाँ ना बोल दे, पक्की बात है क्या। यस सर। तो जब भी व्हील घूम रहा हो और साथ साथ आगे आगे चल भी रहा हो, तो क्या मैं उसको दो भागों में ब्रेक कर सकता हूं, एक तो सिर्फ घूमने वाला और एक सिर्फ चलने वाला। क्या बात समझ आ गई। यस सर। अब सुनते Yes, ध्यान से देख। sir. और सिर्फ यही पार्टिकल क्यों, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं भाई। यहां भी कोई पार्टिकल हो सकता है भाई, यहां भी कोई पार्टिकल हो सकता है भाई, यहां भी कोई पार्टिकल हो सकता है भाई, यहां भी हो सकता है कि नहीं हो सकता यार। n नंबर ऑफ Yes, sir. पार्टिकल। है ना, एन नंबर ऑफ पार्टिकल, बिल्कुल ऐसे है ना। चलो आ जाओ। तो मैंने बोला कि मान लो एक इस तरह से ये व्हील है, ठीक है। इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी हो गया क्या इससे, ये कॉपी, और फिर ऐसे छोड़, पेस्ट करना नहीं आता मुझे, तो ऐसे ही कर लेते हैं, बना लूंगा कोई बात नहीं। कंट्रोल भी कर दो ना सर। कंट्रोल भी काम नहीं करता यार इस पे, मेरे को आता है ये सब चीजें, इतना भी बावड़ी बूझ मत समझो तुम। देखा सर, हमने बोला था ना। एक मिनट रुको, लो भाई ये हो गए अपने पास दो व्हील, ठीक है। ये वाला जो जुगाड़ है ना लिखने वाला इस तरह से, ये मैंने ही सिखाया था सबको कि इस तरह से एक पैड आता है, राइटिंग पैड, उसे अपन लिख सकते हैं। नहीं तो पहले किसी को नहीं पता था, सब लोग कैमरा लगा लगा के पढ़ा रहे थे पहले लॉकडाउन के टाइम पे ना। आ जाओ सुनो मेरी बात सुनो। तो अपन ने क्या करा, मैंने कहा भाई पहले तो अपन एक तो व्हील सिर्फ रोटेट कर रहा हो, है ना, और एक व्हील जो है वो आगे बढ़ रहा हो। क्या बात समझ आ गई। यस सर। अच्छा सोच, देख यहाँ देख, यहाँ देख। तो भैया ओमेगा से घूम रहा है, मैंने बोला ओमेगा से,
तो देख बेटा यहां पर जो पार्टिकल रहेगा क्या उसकी ओमेगा आर इस तरफ रहेगी क्या, ओमेगा आर? अरे यार तुझे समझ नहीं आई, इस पॉइंट की वेलोसिटी, अरे v इक्वल टू आर ओमेगा, तो Yes, sir. रोटेशन की वजह से इस पॉइंट की जो वेलोसिटी वो इस तरफ रहेगी नहीं रहेगी, और इस पॉइंट की कहां रहेगी, इस तरफ, हाँ ना बोल, और Yes, इस पॉइंट sir. की इस तरफ, हाँ ना बोल दे, Yes, sir. और इस पॉइंट की इस तरफ, इसमें कोई ऊपर। परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ ना बोल। Yes, बहुत sir. बढ़िया। अच्छा मुझे एक बात बता, तो अगर व्हील का सेंटर ऑफ मास v से चल रहा है तो क्या व्हील पर का हर एक पार्टिकल भी v से आगे बढ़ रहा है क्या? Yes, sir. तुम्हें समझ ही नहीं आया? ऐसा तो नहीं होता कि व्हील का सेंटर मास आगे व्हील पीछे? अरे No, यार sir. हाँ ना नो बोल, सर। पक्की बात है क्या? Yes, sir. बहुत बढ़िया। अब तू सोच, हर एक पॉइंट की तू देख, ध्यान से देख, दो वेलोसिटीज है, दिख रही है क्या? देख हर एक पॉइंट की दो वेलोसिटी है, दिख रहा है क्या? देख, हाँ ना बोल। Yes, sir. तो अब तू देख, क्या तू दो वेलोसिटी का रिजल्टेंट निकालना नहीं जानता? इतना वेक्टर तो हमें आता है करना, आया थोड़ी आया सर। है ना। अब सोच देख, इस पॉइंट की बात करूं मैं, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस डायरेक्शन में है v और इस डायरेक्शन में है ओमेगा आर, क्या बात समझ आ गई? यस Yes, सर। sir. तो क्या रिजल्टेंट कहीं यहां आएगा क्या? आया थोड़ी, Yes, sir. यस सर। नहीं आया, पक्की बात है। Yes, sir. सोच, पीछे की तरफ ओमेगा आर और आगे की तरफ v, तो रिजल्टेंट देख, सुन, आगे अगर v जीत रहा होगा तो रिजल्टेंट इसका रिजल्टेंट कहां होगा? आगे की तरफ होगा, और v ये हार रहा होगा तो पीछे की तरफ होगा। यार तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? आगे v और पीछे ओमेगा आर, तुम्हें समझ नहीं आया यार? माइक्रोफोन बंद रखें। सुन, इस वाले पार्टिकल की इस डायरेक्शन में तो v और इस डायरेक्शन में ओमेगा आर, तो क्या रिजल्टेंट कहीं बीच में ही आएगा क्या? Yes, sir. है ना। और ऊपर वाले पॉइंट की देख, ओमेगा आर भी इसी तरफ और v भी इसी तरफ, तो v प्लस ओमेगा आर। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? यस है ना। अब किसी, अब मान लो कोई उल जलूल पार्टिकल भी होता, मान लो यहाँ की बात करता, तो v तो आगे ही होता, है ना बोल। Yes, sir. और ओमेगा आर कहाँ होता? ओमेगा आर होता कहीं तो यहाँ, इसके परपेंडिकुलर, इस ग्रीन लाइन के परपेंडिकुलर, ये ओमेगा आर होता। तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना? आ रहा है सर। तो रिजल्टेंट कहीं तो बीच में आ जाता, हाँ ना बोल दे भाई साहब। बोल, तू वी नेट निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? Yes, sir. स्पीड बता सकते हो कि नहीं बता सकते किसी भी पार्टिकल की? शर्माना नहीं है, बस सिर्फ रोटेशन देख, सिर्फ ट्रांसलेशन देख, और दोनों को वेक्टोरियली जोड़ दे। क्या बात समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल सुने, सवाल सुने, अच्छा लगेगा तुम्हें सन्नाटा। देखो क्या सवाल बोला, बोला कि भैया ये एक पहिया है, भैया ये क्या है? एक पहिया है। मैंने बोला ठीक है, पहिया है तो है, अब क्या करा जाए, है ना। सुन क्या बोला कि इसकी जो रेडियस है ना बेटा, बोला इसकी जो रेडियस है वो 1 मीटर है। बात समझ आती है क्या? Yes, sir. ठीक है, पक्की बात एकदम? सोच ले। बोला कि जो रोटेट कर रहा है ना ओमेगा से और आगे बढ़ रहा है वी से, ओमेगा और वी आपको दोनों दे दी। ओमेगा आपको दी गई, बोला गया 5 रेडियन पर सेकेंड, हाँ ना बोल। और v Yes, कितना sir. दिया गया? v दिया गया, बोला गया 10 मीटर और पर सेकेंड। ठीक है, तुम्हें क्या बोला बेटा? तुम्हें बोला गया कि बेटा यहां से ना ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहां पर एक पार्टिकल है, ठीक है, ये एंगल आपको दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। आपको बोल रखा है कि बेटा ये एक पार्टिकल है। तुमको बोला इस इंस्टेंट पर जब ये पार्टिकल है ना, ए पार्टिकल, बोला इसकी नेट रफ्तार बताओ, बता सकते हो क्या? यस सर। पक्की बात है क्या? ज्योमेट्री है सिर्फ, कुछ भी नहीं है। और उसके बाद फिर वेक्टोरियली जोड़ना है उसको, ओमेगा आर और वी को जोड़ सकता है क्या? यस सर। कर दे, जल्दी कर दे। देखो मुझे एक बात बताओ, इस पॉइंट ए की रफ्तार इस डायरेक्शन में कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड, हाँ ना बोल। यस सर। और Yes, ओमेगा sir. ओमेगा इस ग्रीन लाइन के परपेंडिकुलर है ना, ऐसे। अरे यार रेडियस के परपेंडिकुलर तो लगता है ओमेगा आर। Yes, sir. तो कितना हुआ ओमेगा आर? 5 हुआ ना। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना, ये एंगल देख लो कितना है। देख यहां से यहां तक तो 90, Yes, sir. और ये बचा हुआ, 30, ये बचा हुआ 60, कितना? 60, 60। तो टोटल एंगल कितना हो गया? टोटल एंगल कितना हो गया? 150। अब बस 150. इनका रिजल्टेंट निकालना है। वी नेट कितना हो जाएगा बोल? अंडर द रूट 100 प्लस 25 और प्लस 100 कॉस 150, हाँ ना बोल। जो भी आंसर आ जाए वो तेरा आंसर है। तो ये Yes, मेरी sir. बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला?
आ गई सर। बोलो, क्या तुम्हें कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में वेलोसिटी लिखनी आ गई क्या? सन्नाटो, हाँ ना बोलो। वी नेट लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? यस सर। और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगी। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? यस सर। है ना? तो अपने को आज के बाद क्या लिखना आता है? आज के बाद अपने को कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में अपने को पार्टिकल के एक्स कोऑर्डिनेट लिखने आते हैं, वाई कोऑर्डिनेट लिखने आते हैं, डिस्प्लेसमेंट लिखना आता है कि नहीं आता है डिस्प्लेसमेंट लिखना? है आता ना? है। Yes, पोजीशन sir. वेक्टर लिखना आता है अपने को, नेट रफ्तार भी लिखनी आती है। अपने को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई साहब जब प्योर रोटेशन में होगा तो ओमेगा 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 आर कैसे लगेगी, और ट्रांसलेशन में होता तो हर एक पार्टिकल की वी इस डायरेक्शन में होती, फिर उनका जोड़ के जो भी रिजल्टेंट आ रहा है फिर वो मेरा आंसर है। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई? सर इसका Yes, नेट sir. एक बार फिर से बताना। ये वाला फिर से बताऊं बेटा कैसे करा मैंने? यस Yes, सर। sir. बेटा ये दो वेक्टर ही तो हैं, ये 10 मीटर पर सेकंड और ये 5 रेडियन पर सेकंड, है ना? 5 मीटर पर सेकंड बेसिकली, क्योंकि ओमेगा आर हो गया ना अभी, और इनके बीच का एंगल है 150, है ना? तो जब दो वेक्टर जिनके बीच में थीटा एंगल बन रहा हो तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, है ना? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बात खत्म। यस सर। कॉस 150 देख के डर रहे हो क्या? सॉल्व करना बताऊं? आता है सर। आता है ना? पक्का पक्का तू कहेगा तो मैं बता दूंगा, कोई शर्माने वाली बात थोड़ी है। नहीं सर, आता है सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ऐसी बढ़िया। वैल्यू आ सकती है सर पेपर में? क्या कह रहे बेटा? ये cos 150 वगैरह वैल्यू दे सकता है पेपर में? हाँ, कॉस 150 आसान होता है सॉल्व करना बेटा, ध्यान सुन। देख मेडिकल वालों सुन लो, कॉस 150 को ऐसा लिख सकते हो क्या? ऐसे लिख सकते हो, कॉस 180 माइनस 30, यस सर। है ना? अब मुझे एक बात बताओ, देख ध्यान सुन, कॉस 180 माइनस 30, अच्छा कॉस 150 कौन सी क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? नेगेटिव होता है, तो आंसर नेगेटिव आएगा। और सुन 180 है ना, मतलब कि पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है? इवन मल्टीपल है तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो मतलब कि माइनस कॉस 30 विल बी आंसर। अब कॉस 30 तुम्हें पता ही है कितना होता है? अरे यार, यस मतलब कि कॉस 150 को अपन माइनस कॉस 30 ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हाँ ना? बोल। यस सर। तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? आ गया सर। पक्की बात है? बोलो आज की क्लास का जो मसाला मैंने तुम्हें दिया तुम्हें समझ आया?